थोड़ा सा आगे आएंगे बस मैडम जी बस। एक बार और यहाँ देखिए। वो तो भी हो गया। मेरा तो हो गया, अभी तू हटने देगा तो हटूंगा। डन नहीं, वेट वेट। सेंटर। अच्छा ठीक है, चलिए मैडम को सोलो। सेंटर सेंटर। ये पोडियम गिरा दोगे रे तुम लोग इसे। हाँ मैडम जी, एक मिनट सामने देखिए। कैसे हो मैम? मैडम जी सेंटर। मैडम जी यहाँ पे सामने 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 सेंटर यहाँ पे सामने 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 सेंटर सेंटर लुक सेंटर लुक। चलिए हो गया, थैंक यू। आइए मैडम। हो गया अच्छा आपका बाकी है। रुकिए मैडम जी, रुकिए, इनका बाकी है। क्या कर रहे थे आप लोग से? अच्छा अच्छा बोलो तो सही कम से हम दो ही जाने फोटोग्राफर। इनको देखिए। अरे इधर भी देख लेंगे जो मत। अरे उनको होने दे। चलिए मैम यहाँ पे भी देखिए हमारे पास। आइए मैडम जी, आइए मैडम जी। और एकदम सामने देखिए, ओहो, उड़ी मार के आए। एकदम यहाँ पे यही सामने हाथ दिखा रहा जी। ए मैडम जी यहाँ पे सेंटर में। क्या बात है, सेंटर में आइए। बस बस बस। हाँ बस। इधर देखिए, ये कैमरा इधर लाइट जल रहा है। मैं ओजी कैमरा। थैंक यू। एक बार मैडम जी यहाँ देखिए, एक बार वापस, एक बार यहाँ पे मैडम जी, एक बार वापस। होल्ड। सेंटर। जी थैंक यू। सेंटर लुक मैम, सेंटर लुक। कैमरा ओ भाई साहब, लुक सेंटर। हैंडसम। ये गाइस डन। डन। वो आते डांटने लग गए हमें, आप यहाँ के नहीं देख रही हैं। बताइए बोलो। We're writers, so she's gonna tell you guys. पटोलाज for me are पटाकाज। पटाकी लड़कियाँ जो पंजाब से आई हैं। ऐसा उड़न हमारे प्रोड्यूसर्स ने रखा था, जो अपनी ख्याली पुलाव में रहती हैं, अपनी दुनिया में रहती हैं। गवाची कहाँ बोलते हैं पंजाब में, that's what उड़न पटोला really means. Yeah, I was just gonna say I like the sound of it because proper patola and udan khatola sort of makes udan patolas. Yeah. So love the sound of it. They're like hot and sexy girls who are just about to take a flight into their new world to Mumbai. That is what Udan Patolas is. Actually, when we were writing the show at that point, Proper Patola song had come out, and when I heard it, I thought the song was amazing. So I think that's where the word Patola actually originated from. पर उड़न भी यही है कि वो अपनी ख्याली पुलाव में उड़ती रहती है, पैर जमीन पे है ही नहीं उनके। Firstly, I need to know whether you've seen the show or not, because if you would have seen the show, you would have known that इतना मजा आया था हमें शूट करने के टाइम कि हमारी केमिस्ट्री जो है ना ऐसे उबल के आ रही है सारे सीन्स में। मैंने आज सारे 6 एपिसोड्स देखे हैं, it's a laughter riot. That's exactly how we were on set. बहुत ज़्यादा मजा आया था। हम रिहर्सल के टाइम पे भी हंस पागल हो जाते थे, हमें 10-15 मिनट लगते थे टू काम डाउन। और मैंने तो शो लिखा है, मुझे पूरी स्क्रिप्ट बाय हार्ट पता है, बट फिर भी कल रात को मैंने एक सीन रिवाइंड कर के हंस के हमारे आंसू निकल गए थे। अब पता नहीं वो
मेरे आंसू थके हुए थे कि क्या था? funny था. Funny था यार. काफी funny. There was never a day when the vanity doors would shut from within. मतलब हम connected होते थे पूरा दिन और ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार बंद करो इसको नहीं बैठना इनके साथ. Also because इनकी वैनिटी वैन में खाना बड़ा अच्छा होता था, घर का खाना, इसलिए भी. Yeah, We had a that lot too. of fun and हमारे जो director हैं शक्ति सागर चोपड़ा, I think he had a great time mentoring all 4 girls क्योंकि सबको चुप कराना एक टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था and literally he would have to go on the mic like shut up girls, let's shoot. It was a lot of fun. Yes, be yourself. Never be Yeah. afraid to showcase your true self. क्योंकि अगर शॉर्टकट लोगे by being pretentious, वो तुम मुंह के बल ही गिरोगे, जो आप देखेंगे हम बहुत बारी गिरते हैं. So basically everybody tries to fit in when they move to a new city or when they're going up the ladder in the society circle. सब अपने आप को चेंज करने लगते हैं एंड दैट्स द होल क्वेस्ट ऑफ उड़न पटोला कि कैसे वो बॉम्बे में आके अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करते हैं. बट इन दैट होल जर्नी क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, the whole story, the moral of the story is literally don't change yourself, just be yourself. Right. एक्चुअली क्या होता है, अगर आप में भी यहाँ पे कोई लोग हैं जो छोटे शहर से हैं, जब हम छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, पता नहीं क्यों हमें एक कॉम्प्लेक्स होता है कि हम शायद बॉम्बे वाले लोगों के जितने कूल नहीं हैं. ऐसा कुछ नहीं है. हमारे स्टोरी में आप यही देखेंगे कि आप जैसे भी हो, छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स योर इनर ब्यूटी दैट विल मेक यू शाइन इन एनी सिटी एंड दैट्स आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. जो USP होती है, जो प्रोपोजिशन होता है, वो आपका ही है. वो नूरी है, वो पुन्नी है, मैं लवली हूँ और ये अमृत ही है, और आपके जैसा कोई और है ही नहीं दुनिया में. खत्म बात. Absolutely. जब 4 खूबसूरत लड़कियां एक साथ हो तो बट ऑब्वियसली पटोला मोमेंट आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हुआ होगा शूट के दौरान, तो उसमें से कुछ शेयर करना चाहते हो? क्या क्या हुआ होगा? मतलब लड़ाई क्या हुआ होगा? क्या नहीं जानना यार, चाहते हमारी हैं हुई है कभी? आप बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए 4 लड़कियों के बीच में क्या हुआ था. है ना? जनता एक्साइटेड है. But पूरी can I जनता tell you excited है. something? हम इतने different हैं from each other, which is why we are playing such different characters कि हम real life में भी उतने ही different हैं. Yeah. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी का space hamper नहीं कर रहा, सब chilled out हैं. हम proper वो तो bitch fight अगर आप सोच रहे होगी, I'm sorry to disappoint you, कुछ नहीं होगा. सो जैसे पहले फोरमोस्ट शो, उसके बाद अब उड़न पटोला, ऐसे कॉन्सेप्ट आना कितनी इम्पोर्टेंट है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 90s में सेक्स इन द सिटी भी आया था और उसके बाद अभी भी इंटरनेशनली भी बहुत सारे शोज़ बनते जा रहे हैं. अब इंडिया में फीमेल बॉन्डिंग के ऊपर भी बहुत सारे शोज़ बनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों को देखना चाहिए कि सिस्टरहुड क्या होता है, Right. फीमेल फ्रेंडशिप क्या होती है. हमने ब्रोमांस के बारे में बहुत कुछ सुना है, but I think it's I don't want to give it a name, but yeah, sisterhood is what I would call Yeah, it. also when there's a film about male friendships, we call it bromance, this and that, and we just call it a film about friends. But when it's about 4 female friends, Then it becomes a chick flick. yeah, then it becomes a girl show. Why? We're also Yeah. friends. तो Yeah. हमारी भी कहानी देख लो वैसी जैसे तुम लड़कों की देखते जैसे हो. हमें being women दिल चाहता है, बहुत अच्छी लगती है. हाँ. But being a man, you will love उड़न पटोला. Exactly. Point. Also, if we talk about your personal life, is it so any patola moment which you would like to share about your any personal with your friends, chill pill? हम सभी पटोला है यार. मैं रोज तो होते हैं, क्या-क्या बताएं? मैं तो अमृतसर से उठ के आई हूँ सीधा बॉम्बे, और मैं अपने पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती हूँ, माई प्रोनाउंसिएशन वॉज ऑफ द चार्ट्स. मतलब मेरी जो लैंग्वेज थी वो अपनी कुछ गलियों की थी अमृतसर की, बट आज आई एम प्राउड ऑफ इट. आई थिंक इट्स क्यूट एंड इट्स फाइन यार. मैं Absolutely. करंट को करंट बोलती थी और कम हेयर कम हेयर कम हेयर ऐसे करती थी. इट्स ऑलराइट, इट्स हु यू आर. Yeah. मैं भी जब दिल्ली से बॉम्बे आई थी, मेरे को भी सिर्फ हिंदी में बात करनी आती थी, जैसे मैं अभी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ. इंग्लिश में मैं अभी भी इफ आई से मोर देन 2 sentences आई स्टार्ट स्पिटिंग. और बॉम्बे में सारे इंग्लिश में, oh my god यार दिस यार, एंड आई एम लाइक ओके आई हैव टू. मैं एक सेंटेंस बोलती थी, सारे मुझे बॉम्बे लोग देखते थे और बोलते थे तू दिल्ली से है ना? सेंटेंस एक सेंटेंस. सी सेंटेंस. बहुत सारी पंजाबी है ना, इसीलिए हमारी पंजाबियत बाहर निकल Yeah. जाती And है. I think now we've like really accepted it and we are really cool with STG. it. I read, I love heard it today. that I'm What a is that? Janani. Small town girls. It's a part of the show. But no, we love it that we are Jananis and Benjis just like in the show, and we Yeah. have no qualms about it. Yeah, absolutely. Apurva, we have seen many short films of yours which is giving many more messages. सोचा है हमारे और भी 3 friends बन चुके हैं तो कुछ नया स्टोरी करने के लिए
with them. I would love to keep working with them यार. मतलब इनके साथ तो already एक कहानी मैं सुना चुकी हूँ audience को, जो अब वो already सुन रहे हैं. पर ये भी बोल, we are manifesting season 2. Yeah, that too. वो तो of course, but और भी यार, मतलब I would love to like collaborate with them again and again. Don't worry, 6 सीजन देखने को मिलेंगे अभी आपको. Chill करो. वाह, announce कर दिया है इन्होंने पहले ही. मैं बहुत बड़ी मीम बन चुकी हूँ, मैं बस यही बोलूँगी. I know. I'm loving it. लोग लिख रहे हैं भाभी फाइनली अपनी बीवी मिल गई है, ये मिल गई है, भाभी मिल गई है. आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट एपिसोड उसके लिए. Well, everyone, please watch the show. अगर आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा थके हुए हैं, हमारा शो आपको थोड़ा हंसाएगा. बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है आजकल, where serious and deep stuff is being made. We also love it and appreciate it. But this show is to just make you unwind, relax, take your stress away. यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. पैर ऊपर करो, लम्बे पाओ, एक साथ में ड्रिंक पकड़ो, चाय पकड़ो, खाना पकड़ो और enjoy करो. This is that show. And I would request Total entertainment. I would request you all कि please अपनी girlfriends के साथ बैठ के ये show देखो, क्योंकि और ज़्यादा मज़ा आएगा. Because हमें पता है कि आप किसी ना किसी character से definitely relate करेंगे, और जब ऐसा होगा तो मज़ा दुगना हो जाता है. और अगर आप छोटे शहर से हैं फिर तो पक्का ही देखिए. बहुत मजा आने वाला है. फिर तो STG सिर्फ लड़कियां नहीं हैं, बॉयज भी बहुत हैं. So you will relate to a lot of. इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं शो में. बहुत. आप शो देखो. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. I just need you guys to stand here. जो सिंगल है, ये पक्का सिंगल है यार. ये बार-बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है. I just need one photo for our Instagram page. Then we just do those brand call outs here and then we. Thank you. अरे अजय I think it looks really exciting, very exciting I guess. These four beautiful ladies look very pretty and I think it's pretty amazing. I haven't watched it yet, but I'm so excited to watch it, and it's looking something very crazy and different, so yeah, I'm looking forward to it. But the main thing! Not really. I'm not really friends with girls. Exceptions, I do have girlfriends, but quite less girlfriends I have. Even I have a small girl gang, so we have fun here and there, yeah. It is quite important because you know, you guys have seen like bro codes and boys ka things, but girls ka I think बहुत rare common देखने को मिलता है because of things that you guys know. So I think it's really a good and different concept that they've come up with. So yeah, I'm excited to watch. Plus these series are so relatable, so I'm like binging on these series, so yeah. Yes, definitely. Definitely I've thought of that, and I would be really happy, and you know, I would think about that for sure. I would love to work on such series. Not for now. Yeah, it'll be a surprise next year. Welcome.